शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। मध्यकालीन भारतीय संतों की परंपरा के अंतर्गत उदासीन संप्रदाय और नाथ संप्रदाय को केंद्र में रख कर के कल हमने चर्चा शुरू की थी। आचार्य भगवान श्री चंदेव जी का प्राकट्य पंजाब में हुआ था और उस समय पंजाब से लगती हुई बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान आदि जितना भी क्षेत्र था वो जो है मुग़लों के अधिकार के अंदर था और मुग़लों के मनमर्जी के व्यवहारों से वहाँ की हिंदू जनता बड़ी त्रस्त थी। तो आचार्य जी ने सिंधु को अपना केंद्र बना करके नगर ठट्टा में को अपना केंद्र बना करके उन्होंने हिंदू जनता
इस संसार में भ्रमण कर रहे हो। तो पहले आचार्य भगवान ने उसमें आपको उन महापुरुषों से कहा सद्गुरु मूढ़ा, क्योंकि हमारे मध्यकालीन संत परंपरा में गुरु की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। हम गुरु नानक देव जी की भी वाणी में पढ़ते हैं, कबीर की भी वाणी में पढ़ते हैं, गोरखनाथ जी की भी वाणी में पढ़ते हैं। वहाँ पे गुरु की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा है गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहा समाई, गुरु गोरख गुरु ईश्वर गुरु गंग गुरु शंकर गुरु गोरख गुरु ईश्वर आदि शब्दों का उसमें उच्चारण किया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, जो शिष्य को सद्ज्ञान का उपदेश दे करके आत्म का साक्षात्कार करके उस भाव में स्थिर कर देता है, उसी को कहते हैं गुरु। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का है। आप लोग भी जब इस चीज़ को सुनते हैं, कभी कभी पढ़ते होगे, अज्ञानतिमिरान्धक्ष ज्ञानांजन शलाकया तत्तरं सुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, कुछ सूझता नहीं है व्यक्ति को। जो अज्ञान रूपी तिमिर है उसमें ज्ञान रूपी जो प्रकाश कर दे उसको ही गुरु कहते हैं। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने उनसे कहा सतगुरु मूढ़ा, मेरे को मेरे सतगुरु ने मूढ़ा। और किसने मुड़ाया? लेख ने, प्रारब्ध ने मेरे को इस मार्ग की ओर भेजा। और गुरु का ही भेजा हुआ मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो फिर उनसे पूछा उद्देश्य क्या है? कहते हैं चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलख को चेतना के माध्यम से समाज की वैमनस्यता भी दूर हो जाती है। समाज परस्पर मैत्री भाव में जीवन को जीने लगता है। जितने भी राग द्वेष हैं वह अपने आप समाप्त हो जाते हैं और सब लोग अलग पुरुष का सुमरो नाम, उस परमेश्वर के नाम को श्रवण करते हैं, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और चिंतन के माध्यम से। चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलग पुरुष का सुमरो नाम। ये चर्चा हमारी कल की थी। आज की चर्चा आरंभ करते हुए फिर आगे पूछते हैं
हो जाता है। उस शब्द को श्रवण करने वाला वह साधक ही शिष्य कहलाता है। और जब उस शिष्य उस मंत्र का जप करते करते जब उसमें तन्मय हो जाता है, मन की सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाता है, हमेशा अजपा जाप जपने से, सतत जप करने से वह मंत्रमय उसका अंतःकरण बन जाता है। तो गुरु ही शब्द ही गुरु के रूप में प्रकट होता है और शिष्य को उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं गुरु अविनाशी खेल रचाया। हमारे गुरुदेव जो हैं वह अविनाशी हैं, कभी उनका नाश नहीं होता है। जो गुरु होता है वह अविनाशी होता है, वह किसी जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से कभी गीला नहीं होता है और जल का पानी उसमें गिरते ही उस पत्ते को गीला किए बगैर जो है बाहर निकल आता है, पत्ता वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसी तरह से संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, संसार से हमको क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, संसार को हमें क्या समझाना चाहिए, तो अगम निगम का पंथ बताया। पंथ माने मार्ग। गुरु महाराज अविनाशी गुरु ने हमको आगम और निगम दोनों मार्गों का भेद बता करके और सत्य मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रेरणा दी। इसका अर्थ इस क्षमा की टोपी, और जो मत्थे को ढकने के लिए हम टोपी रखते हैं, जिसको एक को कहते हैं अचला सिर संतोषने के लिए, क्षमा की टोपी। चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमको किसी तरह से उत्तेजित करने की कोशिश करे, किंतु हम उसको क्षमा कर दें, यही हमारी टोपी का मतलब है। ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद,
संयम यानी ब्रह्मचर्य का आड़बंद, जिसे लंगोटी बांधने की प्रक्रिया के अंदर कहा गया है। शील लंगोटी, संयम की लंगोटी, शीलता की लंगोटी, यह हमारी लंगोटी है। और यत का जो है आड़बंद है संयम का। फिर कहते हैं अकाल खिंता, निराश झोली। जो झोली है निराश, इसमें किसी तरह की आशा नहीं है। निराशता ही हमारी झोली है, जो कभी खत्म नहीं होती है, एक सी स्थिति बनी रहती है, उसको अकाल कहते हैं। अकाल खिंता, निराश झोली, युक्ति का टोक, गुरुमुख की बोली। एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लेंकारी काम रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। यह चर्चा हम दुर्गा सप्तशती के वध के लिए ब्रह्मा जी निंद्रा देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं। शक्ति तत्व, इसका ये वर्णन करने का विषय नहीं, किंतु अनुभव का विषय है। हमारी जीवन की सोच, हमारे अंदर में होने वाले संकल्प और विकल्प, हमारी ऊर्जा, जो भी जिस रूप में हमारे अंदर में प्रवाहमान होकर के कार्य करती हैं, वह शक्ति विषयक तत्व ही है। शक्ति के 3 बीज हैं और शक्ति के 3 स्वरूप भी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वैसे हम स्थूल रूप में देखें, काली को संहार रूपा माना गया है, लक्ष्मी को पालन रूपा के रूप में हम स्वीकार किया है, और सरस्वती को बुद्धि के रूप में। अभी पूज्य महाराज श्री ने जब प्रकरण को आरंभ किया, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः, यहाँ से प्रकरण को आरंभ करते हुए आज उन्होंने शक्ति विषयक चर्चा में केंद्र में माँ सरस्वती को रख करके आप लोगों के बीच में चर्चा की। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, हमारे जीवन में या हम जो सोचते हैं या जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम किसी ग्रंथ का आश्रय नहीं लेते हैं, किंतु हमारे अंदर में तुरंत एक विचार के रूप में वो समाधान आता है। तो यह शक्ति का ही, यह चेतना का ही एक स्वरूप माना गया है। हम कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, उस विषय के संबंध में जो हमारे अंदर में विचार आते हैं, विचार के बाद जब हम उसको कार्यान्वित करने लगते हैं, तो यह भी शक्ति तत्व विषयक ही है। जैसे एक विद्यार्थी है,
विद्यालय में जाकर के शिक्षक के माध्यम से किसी विषय को पढ़ता है, शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसको वह विषय का बोध कराता है, समझाता है, किंतु जब छात्र उस विषय को सोचता है, उस विषय को हृदयगम्य करता है, तो उस समय उसकी ऊर्जा ही वहाँ काम करती है। इसी तरह से संसार के जितने भी विषय हैं, संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जब जब हम उन समस्याओं के बीच में भी समस्याओं से घिरते हैं, तब निराकरण के लिए हम ग्रंथ को नहीं देखते हैं, हम किसी से सलाह नहीं लेते हैं, किंतु अपने अंदर में ही चिंतन करते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। यह जरा सुनने में बड़ी विचित्र शरीर की बात लगेगी। जब आप अपने जीवन की गहराई में इस विषय में सोचेंगे, तब आपको इसकी सत्यता, इसकी प्रामाणिकता का बोध होगा। हमारे अंदर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका समाधान भी हमारे अंदर में से ही हमें प्राप्त होता है। जैसे देवी सूक्त के अंदर शक्ति को अनंत रूपों में बताया गया है, और जिन जिन विषयों को, जिनके माध्यम से हम कार्य करते हैं, उस विषय के रूप में भी वही शक्ति विद्यमान है। अभी पूज्य महाराज जी ने इस बात का संकेत किया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। यानी जिन जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, उस रूप में शक्ति ही हमारे अंदर विद्यमान है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह बात समझने की है। जहाँ हम कभी कभी, आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा, जब आपके अंदर में विकृत विचार आ जाते हैं, बुरे विचार कभी आते हैं, तुरंत आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या कोई उत्तर देने वाला था वहाँ? क्या कभी तुमको किसी ने आवाज़ दी कि ये बात अच्छी नहीं है? वो तुम्हारे अंदर से ही, जहाँ से बुरी बातों का प्राकट्य हुआ, जहाँ से पूरे विचार आपके अंदर में आए, समाधान भी वहाँ पे आया। ये बुरी वस्तु है। अगर हम इसको इस रूप में समझने की कोशिश करें, और सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। मानस की पंक्तियों में तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही है, जो बात सब जगह पर सब लोगों के लिए समाधान का कारण भी बनती है। वहाँ पे तुलसी ने ये लिखा है, सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। समझ में तो आता है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे अंदर में कोई विचार भी उत्पन्न होता है, अगर वह विचार उत्पन्न होते विचार की धारा में ही हम प्रवाहमान हो जाएं, वो विचार हमारे अंदर में बार बार आने लगें, तो हमारी बुद्धि एकांकी हो करके हमको अपने मार्ग से विचलित भी कर सकती है, हमको किं कर्तव्य विमूढ़ भी बना सकती है। किंतु जब विचार आते हैं तो उसको रोकने की, उसको समझने की भी चेतना हमारे अंदर में अपने आप आती है। इस चीज़ को इस तरीके से रोका जाए। वैसे सृष्टि में जो कुछ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चाहे आप
भौतिक विज्ञान के माध्यम से सृष्टि के रहस्य को जानने की कोशिश करें। जितना वैज्ञानिकों ने शोध करके जिस विषय की चर्चा आप लोगों के बीच में पुस्तकों के माध्यम में से या शिक्षा के माध्यम से बताई हैं, उन बातों का बोध आपको जरूर होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। किंतु इससे भी अधिक सृष्टि की जो ग्रंथियां हैं, सृष्टि के विस्तार की जो गाथा है, सृष्टि के विस्तार में जो माध्यम है, वह तत्व हमारे उपनिषदों में, हमारे वेद की ऋचाओं में लिखा पड़ा है। इतना सुंदर समाधान है, जहाँ आज का विज्ञान भी चुप हो जाता है, वहाँ से आरंभ होता है वेद के उन वाक्यों का, जिससे उनको फिर आगे शोध करने की प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस समय विज्ञान अपने शोध के माध्यम से अपना कार्य कर रहा था, उसने बताया था यह सृष्टि सिर्फ 3000 या 5000 वर्ष पूर्व ही बनी थी, और यह सृष्टि का विस्तार इतना है, जो विज्ञान के छात्र हैं वो इस चीज को पढ़ते होंगे। किंतु समय समय पर जब उन्होंने आगे की ओर बढ़े, फिर तो लाखों वर्ष की बात कही, और आज के भी वर्तमान समय में यह सृष्टि 3 करोड़ वर्ष से भी पूर्व में यह अस्तित्व में आई है। यह आज का भौतिक विज्ञान कर रहा है। इनको इतना समय लगा शोध करने में, इनको इतना समय लगा कि ये वह 5-6 हजार वर्ष की बात करने वाले आज करोड़ों वर्ष की बात इसको प्राचीनता के विषय में बोलते हैं। कितनों हमारी श्रुति ने, हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने शोध किया, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से उस तत्व को देखा, वह महापुरुषों ने पहले ही कह दिया था, बेअंत बेअंत, ये किसका कोई अंत नहीं है, इसको गणना के जाल में मत फंसाओ, यह अनंत है। जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि गतिशील बनेगी, जहाँ तक तुम आगे की ओर बढ़ोगे, वहाँ तक यह सृष्टि का भी विस्तार है। इसकी इतनी अवस्था है। और सने सने आज यही सिद्धांत, जिसको हमारी वैदिक परंपरा ने, हमारे मनीषियों के शोध ने जिस बात को कहा था, वह बात आज का विज्ञान भी इस ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये शक्ति विषयक चर्चा, शक्ति के तत्व का विवेचन अगर हम जब करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक क्षेत्र को लेके चलते हैं। यहाँ पे अभी आपने पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण किया, माँ पराम्बा 3 रूपों में है। एक महाकाली के रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है, महासरस्वती के रूप में है। महाकाली को संहार की देवी के, शरण की देवी माना गया है। महालक्ष्मी को पालन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो है महासरस्वती को सृजन के रूप में स्वीकार किया गया है। और इन्हीं तीनों के विषय जो मानव जीवन के लिए परम उपयोगी तत्व है, मानव के अनुभव में आने वाली वस्तु है, इन्हीं 3 विषयों की चर्चा, इन 3 स्वरूपों की चर्चा इस शक्ति तत्व विषयक चर्चा में रखी गई है। यह विस्तार नहीं है, यह सिर्फ प्रवेश है। इससे भी और आगे की चीज़ें हैं, जहाँ पर जो भी साधक अगर इस विषय में साधना करता हो, जब वह ऊपर की तरफ गतिशील होता है, आगे के अनुभव की तरफ गतिशील होता है, उस समय वह जो है मौन हो जाता है, उसकी वाणी बोलना बंद कर देती है, बुद्धि सोचना बंद कर देती है। बस उसी रूप में वह तल्लीन हो करके सिर्फ सोच देखता है, समझने की कोशिश करता है, किंतु वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है,
या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना ये गलत है। पूर्ण सलीला माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पावन तट पर जाबालीपुरम के मानस भवन के इस दिव्य सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप पूज्य महाराज श्री के वचनों को श्रवण कर रहे थे। विषय है शक्ति जागरण। हमारे जीवन में शक्ति का जागरण कैसे होता है। तो उसी विषय में महाराज श्री ने महालक्ष्मी जी के जागरण की आप लोगों को सुंदर कथा श्रवण कराई। कल मैंने आपको बताया था शक्ति के 3 स्वरूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण मानव जाति के जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। सृजनात्मक शक्ति, पालनात्मक शक्ति और संहारात्मक शक्ति। तो सृजनात्मक शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है, जिसके संकल्प से सृष्टि अस्तित्व में आती है, उसको हम सृजनात्मक शक्ति कहते हैं। और पालनात्मक शक्ति जो विश्व का, प्राणियों का, जीव जगत का भरण पोषण करती है, चाहे वह अर्थ के माध्यम से हो, चाहे ऊर्जा के माध्यम से हो, और तीसरी शक्ति जो है वो संहार शक्ति है। सृष्टि बनती है, सृष्टि का विकास चलता है, ज्यों सृष्टि बनी या सृजन हुआ, ज्यों वह आगे की ओर बढ़ते जाती है, इसका पालन, सृजन, पालन और संहार तीनों वस्तुएं समानांतर रूप से जीवन में चलती हैं। वैसे हम कहते हैं संसार में जीव आया और अंत में मृत्यु के गाल में चला गया, यह प्रचलित वार्ता है हमारी। किंतु सृजन, पालन और संहार ये तीनों वस्तुएं समानांतर रूप से हर क्षण, हर पल हमारे जीवन से संबंधित हैं। जैसे गीता में भगवान ने एक सुंदर संदेश दिया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। अगर हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, जब एक नन्हा सा शिशु माता के गर्भ से बाहर की ओर आता है, उसका सृजन होता है। गर्भ में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वह भ्रूण
आकृति को ग्रहण करता है। ये चर्चा बड़ी लंबी है और इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यह एक शोध का विषय है, एक चिंतन का विषय है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की तलाश में गहरे से इसका चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा आखिर हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व है कहाँ। किंतु व्यवहार के रूप में ये देखा गया है कि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपना मूल्यांकन करता है। कोई धनवान है तो वह अपने उस रूप में अपना मूल्यांकन करता है। कोई जो विद्वान है वो अपने उस रूप में अपना मूल्यांकन करता है। जो जिस कर्म में नियत है, जो जैसा आचरण कर रहा है, जो जिसका जीवन जैसा है, उसी रूप में वह अपना मूल्यांकन करता है और उसी के बीच में अपने को वह सीमित कर लेता है। किंतु अगर हम चिंतन की गहराई में जाएं, ये परम आवश्यक है। अगर जब हम चिंतन नहीं करेंगे, वास्तविक धरातल को हम नहीं पहचानेंगे, तो जो हम भी अपना मूल्यांकन कर रहे हैं वो हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकता, हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता। ये सिर्फ प्रवचनों के माध्यम से बोलने की भाषा नहीं, इस यथार्थों को आप वास्तविक रूप से कभी सोचते होंगे तो ये आपके जीवन में भी होता है। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं, महापुरुषों से पूछते हैं कि महाराज मैं जो भी काम करता हूँ, करते वक्त उत्साह होता है, किंतु जब परिणाम होता है तो वो विषाद के रूप में परिवर्तित होता है। और यह बात सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। अभी आपने महाराज जी से इंद्र की बात श्रवण करी और भी अनेक जो है चर्चा के अंदर देवताओं की आपने बात श्रवण की, यहाँ तक कि समुद्र मंथन की बात आपने श्रवण की। उसमें 14 रत्नों की प्राप्ति का भी आपने वर्णन श्रवण किया संक्षेप के रूप में। आप इससे यह समझने की कोशिश करें, जब हम अपना मंथन करते हैं, यहाँ तो संयुक्त प्रयास के रूप में देवता और असुरों ने मिलकर के सागर का मंथन किया, किंतु जब हम भी अपने जीवन की गहराइयों में जाकर के अपना मंथन करते हैं, सबसे पहले जहर ही मिलता है हमको। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियां ही देखने को आती हैं, जो हमें हर क्षण हर पल विचलित करते रहते हैं। फिर हम अपनी जो है वास्तविकता की तलाश में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं और जितनी चीज़ें मिलती हैं वो हमें पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। अंत में अमृत की प्राप्ति होती है, पर अमृत भी आखिर किसको मिला? अमृत के लिए भी छीना झपटी हुई। आज इसी तरह से व्यक्ति अगर कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी छीना झपटी होती है, उसका मन स्वीकार नहीं करता है, किसकी इंद्रियां स्वीकार नहीं करती। तो इसी तरह से माँ पराम्बा भगवती के तत्व के विषय में बताया गया है। अगर आप लोगों के मन में एक संदेह भी हो रहा होगा, जब शक्ति है तो उसको तीन रूपों में की आवश्यकता क्या है?
उसको 3 रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? पर वह वस्तु तो एक ही है, किंतु वह कार्य विशेष से एक 3 रूपों में हमें भाषित हो रही है। जैसे एक व्यक्ति अपनी माँ का पुत्र होता है, अपनी पत्नी का पति होता है, अपने बच्चों का बाप होता है, किंतु है वह एक, पर वहाँ पृथक पृथक शरीर का हमें प्रतीत होता है। तो इसी तरह से शक्ति एक ही है, वही शक्ति सृजन करती है, वही शक्ति पालन करती है, और वही शक्ति हमको अंत में अपने में समेट लेती है। तो यहाँ पे 3 रूपों में कहा है। अच्छा, वैसे देखा जाए हमारे जीवन के व्यवहारों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों एक साथ नहीं चलते हैं। जब हमें आक्रोश आता है तो हम उस समय तमोगुण में अपने को देखते हैं, वहाँ सतोगुण रजोगुण का कहीं नाम नहीं होता है। जब हम विषयों के उन्माद में, चाहे वह धन का उन्माद हो, चाहे पद का उन्माद हो, चाहे शक्ति का अनुमान हो, यानी शक्ति का विषय हो, सब में हमें और कोई भी फिर संसार में अपने सामने कुछ दिखाई देखता नहीं है। और जब हम विशेष रूप से जर्जर अवस्था की ओर चले जाते हैं, या उन विषयों में संतुष्टि न होने के कारण जब हमारे अंतर में जो है एकदम एक विलक्षण शरीर का वातावरण बनने लगता है, तो उस समय न सतोगुण न रजोगुण, वहाँ तमोगुण ही मुख्य कारण बनता है। सबसे बड़ी विडंबना मनुष्य की यही है। सृष्टि के अंदर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में पुराणों ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है, उपनिषदों ने भी, और विश्व में जितनी भी मान्यताएं प्रचलित हैं, सब मनुष्य को एक विकसित प्राणी के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु जो जितना विकसित होता है ना, उसके अंदर उतनी ही अविकसितता का भी चिंतन होता है। उस विकसितता को वह ग्रहण नहीं कर पाता है, तो वहीं जहाँ पे उसको ठीक से नहीं जी पाता है, वहीं से अविकसितता भी शुरू होती है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम पशु पक्षियों को देखते हैं, उनमें विकसित और अविकसित का कोई वह नहीं है। जीवन आरंभ हुआ, खूंटे में बांध दिए गए, खोल दिया तो घूम फिर के चारा चर लिया, या जो आ गया उसी में वो मस्त रहते हैं। हाँ, आप एक बात और कह सकते हैं कि महाराज उसकी बोली हम नहीं समझते हैं, हमारी बोली वह नहीं समझता है, शायद हम उसको समझने में, उसका मूल्यांकन करने में कुछ गलती तो नहीं करते हैं। किंतु तो भी जो है वो विकसित नहीं है, इसलिए जैसे भी वह जीवन जीता है उसी रूप में वह जी लेता है। पर मनुष्य में यह बात नहीं है। मनुष्य की चेतना जितना हम गहराई में जाएंगे उतना वो विकसित होते जाती है। जिसको हमारी यहाँ पे है अलोरणीयाम महतो महीयाम, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होती है, वह विशाल से विशाल भी होती है। जैसे हम यहाँ पे बैठ करके, अपने परिवार में बैठ करके, अगर जब हम विश्व की चर्चा करते हैं, ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं, भले ही हम एक कुर्सी में बैठ करके चिंतन करते हैं, और जिस छत के नीचे बैठ करके हम चिंतन करते हैं, उस समय वह छत और
वह उतना ही चिंतनीय, वह विशाल ब्रह्मांड के रूप में हो जाता है। और यही हमारे मनीषियों ने ज्ञान के भी क्षेत्र में कहा गया है। योग वशिष्ठ के अंदर ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन आता है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।